अमेरिका से लेकर चीन तक दुनिया के हर देश ने एक ही क्लासिक फार्मूला अपनाया है। फैक्ट्रियां बनाई और सामान बनाई। पर भारत ने इस इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नियम तोड़ दिया। हमने एक ऐसा शॉर्टकट लिया जिसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या कोई देश बिना फैक्ट्रीज लगाए एक सुपर पावर बन सकता है? फ्लैशबैक में चलते हैं। 90 के दशक में जब चीन दुनिया की फैक्ट्री बन रहा था, तब भारत में एक फैक्ट्री लगाने के लिए 50 से ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ रहे थे। सिस्टम बहुत स्लो था। तब हमारे बिजनेसमैन ने एक लूपहोल ढूंढा, सॉफ्टवेयर। इसमें न जमीन का झंझट था, न भारी मशीनों का। हमें जरूरत थी तो सिर्फ कंप्यूटर, इंटरनेट और हमारे होशियार इंजीनियर्स की। और यहीं से शुरू हुआ स्ट्रक्चरल लूपहोल। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किप कर दिया और सीधे सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए। आज आईटी, कंसल्टिंग और सर्विसेज हमारे आधे से ज्यादा इकोनॉमी चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा डार्क साइड। सर्विस सेक्टर पैसा तो देता है, पर जॉब्स बहुत कम क्रिएट करता है। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ कंप्यूटर्स पर बैठकर अपने 140 करोड़ देशवासियों को रोजगार दे पाएंगे? और यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एआई बड़े पैमाने पर आईटी जॉब्स खा रही है। आज हम भारत के इस सबसे बड़े इकोनॉमिक गेम को डिकोड करेंगे। आज कहानी सिर्फ बीपीओ और कॉल सेंटर्स की नहीं है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियां भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल रही है। इसका मतलब है अमेरिका के बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट, दुनिया की टॉप कारों का सॉफ्टवेयर और ग्लोबल ऑपरेशंस भारत में बैठे प्रोफेशनल्स कंट्रोल कर रहे हैं। आज हमारा सर्विस एक्सपोर्ट इतना बड़ा हो गया है कि वह हमारे व्यापार घाटे को अकेले अपने दम पर बैलेंस कर देता है। लेकिन यहीं पर इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स शुरू होता है। भारत की आधी से ज्यादा इकोनॉमी, लगभग 54% सर्विस सेक्टर से आती है, और यहीं ये केवल 30% देशवासियों को रोजगार देता है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत ही ज्यादा स्किल इंटेंसिव। एक गांव या छोटे शहर से कम पढ़ा लिखा युवा यहाँ सीधे आकर पाइथन कोडिंग और फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस नहीं कर सकता। उसे एक फैक्ट्री की जरूरत है, जूते बनाने की, कपड़े बनाने की या खिलौने बनाने की। लेकिन वे फैक्ट्रीज तो हमने बनाया ही, और इसी स्थिति को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, जहाँ जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उसी अनुपात में नौकरियां नहीं बन रही। और दोस्तों, अब इसी जॉबलेस ग्रोथ में एक और बड़ा खतरा जुड़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपनी पूरी इकोनॉमी बेसिक कोडिंग, डाटा एंट्री और सर्विसेज पर टिकाई है, और आज जनरेटिव एआई इसी काम को इंसानों से 10 गुना तेज और सस्ते में कर रहा है। इसे इकोनॉमिक्स में डबल वार्मिंग कहते हैं। यानी एक तरफ कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है, और दूसरी तरफ से हमारे इंजीनियर्स का बेसिक जॉब्स एआई खा रहा है। हर साल 1 करोड़ युवा हमारे वर्कफोर्स में जुड़ रहे हैं। सरकार को भी यह पता लग गया है कि इस एआई के जमाने में सिर्फ कंप्यूटर्स के दम पर हम 140 करोड़ देशवासियों का पेट नहीं भर सकते। हमें फैक्ट्रीज चाहिए ही चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है सरकार के बताए जा रहे सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। सरकार दुनिया भर की कंपनियों से कह रही है, आओ भारत में बनाओ, हम तुम्हें करोड़ों रुपए का कैश इनिशिएटिव देंगे। आज जो एप्पल आईफोन बेंगलुरु और चेन्नई में बन रहे हैं, वे वही छूटे हुए मैन्युफैक्चरिंग बस को पकड़ने का एक कोशिश है। तो दोस्तों, भारत का ये इकोनॉमिक गैम्बल बहुत रिस्की है, साथ ही बहुत दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, क्या हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन पाएंगे, या भारत का भविष्य सर्विस सुपर पावर बनने में ही? मुझे कमेंट्स में अपना लॉजिक जरूर बताएं। अगर आपको यह इकोनॉमिक ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।